न्यूज अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है CPIM सेक्रेटरी और CITU वाइस प्रेसिडेंट D अय्यप्पन जी। आज हम इनसे बात करेंगे हाल ही में जो NDA सरकार द्वारा जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लागू किया गया है, इसके बारे में सर का क्या कहना है और हमारे आइलैंडर्स के लिए जो है ये कितना लाभदायक है और हमारे आइलैंडर्स के लिए कितना लाभदायक है, सर इसके बारे में जो है बताएंगे। न्यूज़ आप तक को CPIM पार्टी का स्टेट कमेटी ऑफिस में स्वागत है। आपको जानना होगा ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी जो इंडिया बीजेपी गवर्नमेंट जो लेके आया, इसका बारे में डिस्कस करने के पहले इसका कुछ हिस्ट्री भी है, वो भी जानना चाहिए। हमारा देश में जो है पेंशन प्रणाली ब्रिटिश टाइम से शुरू किया था। ब्रिटिश वाले जाने के बाद में भी पेंशन जारी रखा और 1991 में जो नया लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लेके आया था कांग्रेस गवर्नमेंट, और वो पॉलिसी आज भी बीजेपी और कांग्रेस जो भी सरकार संस्था में आता है सेंटर में, वो फॉलो कर रहे हैं। वो पॉलिसी के तहत जो है एक रिकमेंडेशन से एक डिमांड यही था, वो कॉरपोरेट लोगों का भी हमारा जो रूलिंग क्लासेस का भी यही डिमांड यही था कि पेंशन के लिए बहुत पैसा दे रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का, ये पेंशन बंद करना चाहिए। तो पेंशन ऑल ऑफ ए सडन बंद नहीं कर सकता, इसलिए जो है जो बीजेपी के सरकार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो टाइम में हमारा अंडमान निकोबार से विष्णुबहादुर राय वो टाइम में MP थे यहाँ से। वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट एक नया स्कीम लेके आया था और उसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम। वो स्कीम के अंतर्गत आपको जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जो पेंशन जो मिल रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो मेरे को भी मिल रहा है, वो पेंशन बंद करेंगे। बंद करके पेंशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पेंशन के लिए एक नया स्कीम लेके आके एम्प्लॉइज का 10% सैलरी से काटेंगे और 10% गवर्नमेंट भी देगा। यही था सिस्टम शुरू में, और बाद में जो है एम्प्लॉयर का जो है गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, 14% हो गया। तो ये 2003 में ये प्रपोजल आया। उन दिनों जो है पूरा भारत में सारा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो ऑर्गेनाइजेशन इसका विरोध किया था। तो हम लोगों ने बोला ये नया पॉलिसी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये कर रहा है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आने वाला दिनों में दिक्कत होगा, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेंशन जो काट के जो रहता है 10% आपसे काट के और 10% गवर्नमेंट का, ये कॉरपोरेट लोगों का हाथ में दे रहे हैं। ये प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट नहीं रखता। गवर्नमेंट का कोई कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जितना जो प्राइवेट में जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना तक होगा, ये एक बात है। तो हम लोगों ने जो है इसका विरोध किया। पूरा भारत में बीजेपी सरकार था, बीजेपी सरकार सुनता नहीं था। और उसका बाद में 2004 में, अच्छा इसका पहले 2003 26 दिसंबर को इसको तो कुछ एक कानून बनना चाहिए। बिना कानून का तो कोई चीज नहीं कर सकता, क्योंकि इधर में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो पेंशन दे रहा है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, पहले 72 था, अभी 2021 हो गया। तो ये रूल्स के अंदर में पेंशन दे रहा है, तो कुछ तो कानून होना चाहिए न्यू पेंशन स्कीम के लिए। तो वाजपेयी का गवर्नमेंट क्या कर दिया, 26 दिसंबर 2003 को एक ऑर्डिनेंस लेके आया था। ऑर्डिनेंस लेके आया PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल जो है लेके आया था, अथॉरिटी फॉर्म करने के लिए। ये पार्लियामेंट में जो है, पार्लियामेंट नहीं रहने का टाइम में जो बिल लेके आता, उसका जो है मतलब वैलिडिटी है नेक्स्ट पार्लियामेंट शुरू होने तक, नहीं तो 6 months विचेवर इज एर्लियर, ऐसा करके। तो इसका बाद में जो है फिर UPA 1 गवर्नमेंट आया।
यूपीए 1 गवर्नमेंट में लेफ्ट पार्टीज सीपीएम जैसा कम्युनिस्ट पार्टीज उसमें समर्थन दे रहा था। यूपीए गवर्नमेंट के सामने यूपीए का जो लीडर्स का उसका कांग्रेस वगैरह का सामने एक कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशंस, एक कई कंडीशन था, उसमें एक कंडीशन यही था कि ये पीएफआरडीए बिल हम पास करने नहीं देंगे, हमारा समर्थन से पास नहीं होगा, हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो टाइम में मेजोरिटी में, मतलब उसका मेन पार्टी था, उसका प्राइम मिनिस्टर था। कांग्रेस पार्टी उसको ये न्यू पेंशन स्कीम को अबोलिश करके पहले का ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आने का फेवर में नहीं था, और उसमें समर्थन करने वाला जो लेफ्ट पार्टीज को छोड़ करके बाकी ऑलमोस्ट कई जो है सही सारा जो है पार्टियां हैं इसका फेवर में था, क्योंकि उसका स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका बोझ से जो है निकल नहीं मांगता, इतना बड़ा बोझ लेने ही नहीं मांगता, तो सभी लोग जो इसका फेवर में था, सिर्फ लेफ्ट पार्टीज इसका विरोध किया। लेकिन लेफ्ट पार्टीज बोला ये पीएफआरडीए बिल हम पास करने नहीं देंगे, और पूरा जो यूपीए 1 का सरकार के टाइम में लेफ्ट पार्टी समर्थन किया था, तो ये पीएफआरडीए बिल पास नहीं हुआ और न्यू पेंशन स्कीम चलते रहेगा। अंडमान निकोबार में ये 1/1/2004 से जो इम्प्लीमेंट हुआ था, मैं वही टाइम में नॉन गसेटेड गवर्नमेंट ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था, अंडमान निकोबार एनजीओ एसोसिएशन का। हम लोगों ने आंदोलन किया, उसका विरोध किया। हम लोग सब जो है वही टाइम में जितने लोग थे सब ओल्ड पेंशन स्कीम वाला है, हमें पता है ये आगे जाते रहेंगे, 4 साल 10 साल 15 साल का बाद में सारे एम्प्लॉइज जो है ये एनपीएस में आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं रहेंगे। तो आने वाला पीढ़ी के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अंडमान निकोबार में सिर्फ एनजीओ एसोसिएशन ही एक ऑर्गेनाइजेशन था, इसका विरोध किया। दूसरा कांग्रेस का बीएमएस का, बीएमएस वगैरह आज भी उसका विरोध नहीं कर रहा है, उसका गवर्नमेंट को समर्थन कर रहा है। हम लोग डिमांड किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो, वापस लाओ, ये एनबीएस जो झूठा है, ये धोखा है, ये वर्कर्स का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का इंटरेस्ट के अगेंस्ट में ये विड्रॉ करना चाहिए, हमारा डिमांड था। ये लेकर के पिछले 20 साल से पूरा भारत में जो है बहुत भारी आंदोलन जो हुआ था, आप लोग देखा होगा दिल्ली में रामलीला मैदान वगैरह में जो है बहुत भारी जो है एजिटेशन हुआ था। अभी भी जो है ये हो रहा है, एजिटेशन हो रहा है इसमें। तो अंडमान निकोबार में भी उसमें शामिल होकर के पूरा भारत में बाकी जगह का साथ एम्प्लॉइज का साथ शामिल होकर के हम लोगों ने इसका विरोध किया था। और यूपीए 2 गवर्नमेंट का टाइम में ये बिल पास करना था कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कोई कानून नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है पीएफआरडीए बना दिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। कोई तो कानून कोई कोर्ट में चैलेंज करेगा, मुश्किल होगा। तो यूपीए 2 जो है इसका कानून लेके आया था, इसको पास कराना है। तब देखा यूपीए 2 में समर्थन करने वाला कुछ पार्टियां जो है, कुछ से छोटा पार्टियां इसको विरोध कर रहा था, इनका पास मेजोरिटी नहीं है पास करने के लिए कांग्रेस और उनका जो अलायंस पार्टी का साथ लेफ्ट पार्टी वो टाइम में समर्थन नहीं कर रहा था यूपीए 2 का। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का भी समर्थन से पार्लियामेंट में यूपीए 2 गवर्नमेंट का टाइम में पीएफआरडीए बिल पास कर दी, पास करके इसको कानूनी दर्जा दिला करके अभी तक जो है वो पैसा काट रहा है वर्कर्स का, जो एम्प्लॉइज का अभी 14% कर दिया गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। जैसे जैसे जो है दिन बीतते रहा, न्यू पेंशन स्कीम का जो है, न्यू पेंशन स्कीम का नाम चेंज करके फिर नेशनल पेंशन स्कीम हो गया। ये एनपीएस का जो संख्या बढ़ते गया, ओल्ड पेंशन स्कीम का जो लोग रिटायर होते गया, रिटायर होने के बाद में जो है जितना जो नया लोग आया उनका मन में ये मालूम हो गया कि ये धोखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम होना चाहिए, हम क्यों पैसा कंट्रीब्यूट करना, हमारा पेंशन के लिए हम पैसा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है हम जो काम कर रहा है, पेंशन जो है एक बाद में देने के लिए जो निकाल के रखा वाला एक जो है हमारा सैलरी का एक पार्ट है पेंशन, वो हिसाब से जो है जो ब्रिटिश टाइम से जो चल के आया था, इसको बंद नहीं करना, ये ओल्ड पेंशन स्कीम देना, ये हमारा डिमांड था गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का। और वो मांग लेकर के हम लोग एजिटेशन कर रहा था, पूरा देश भर में ये एजिटेशन अभी आ गया। तब कांग्रेस पार्टी को भी मालूम हो गया ये ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन अगर नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हमको जीतना मुश्किल है। इसलिए राजस्थान में जो है कांग्रेस पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर उन दिनों का, जो अभी इलेक्शन का पहले
वो ऐलान कर दिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आएंगे। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन जीता कांग्रेस पार्टी, यही मुद्दे पर इलेक्शन जीता। छत्तीसगढ़ में 3-4 स्टेट में जो है उन लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में चले गया। लेकिन दुख का बात यही है कि जो पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का काटा था और गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये PFRDA में पड़ा है। PFRDA जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा अभी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओल्ड पेंशन स्कीम का अगेंस्ट में है। और कांग्रेस पार्टी को मजबूर करना पड़ा स्टेट में। इवन आज भी उनका ऑल इंडिया लेवल का कांग्रेस पार्टी आज जो है इसका समर्थन नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी आज तक डिमांड नहीं किया कि उनका लीडर्स जो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाना करके आज तक डिमांड नहीं किया। वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उसमें, वो ये इश्यू में जो है ये समझना चाहिए। तो अभी जो है कई राज्यों में जो है इलेक्शन आने वाला है, हरियाणा में, बाकी जगह में। और नरेंद्र मोदी सरकार जो है अभी अल्पमत में है। आपको पता है पिछले बार उनको जो इलेक्शन का टाइम में 303 सीट उनको मिला था 2019 में, 303 सीट से। अभी 2024 के इलेक्शन में उनका मेजोरिटी चले गया, 240 सीट मिला। 240 सीट से जो है उनको राज नहीं कर सकता। इसलिए जो है चंद्रबाबू नायडू का TDP और JDU नीतीश कुमार का सब तो छोटा छोटा पार्टी का समर्थन लेके अभी राज कर रहा है। एक एक चीज में जो है उनका ओपिनियन लेना पड़ता है। अभी वो सब में भी कोई कोई पार्टियां जो है बोल रहे कि नहीं है ये न्यू पेंशन स्कीम जो है धोखा है, इसमें कुछ सुधार करना, ये तो चेंज करना। तब जा करके पूरा देश भर में ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लेके आने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसको ठंडा करने के लिए, और जो आने वाले दिनों में जो इलेक्शन है महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, कई जगह में, ये इलेक्शन का मद्देनजर करके देखे गवर्नमेंट जो है एक कमेटी का गठन किया, सोमनाथन कमेटी। अभी का जो है फिनांस सेक्रेटरी है वो आने वाला कैबिनेट सेक्रेटरी है। वो कमेटी का साथ जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कोई ऑर्गेनाइजेशन सहमत नहीं था, वो पार्टिसिपेट नहीं किया उनका डिस्कशन वगैरह में। उन लोग बॉयकॉट किया वो कमेटी को। वो बॉयकॉट किया वाला कमेटी का रिकमेंडेशन अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम बोल करके गवर्नमेंट लेके आ रहे। गवर्नमेंट ने साफ साफ बता दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम वापस लेके नहीं आएंगे, हम एम्प्लॉइज का 10% पैसा काटेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्शन वही है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लेके आना है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का साथ एक धोखा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का 10% नहीं करना। और उसके बाद में उसे बहुत ही है मतलब प्रावधान है। अभी जो अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं 25 साल जो है मिनिमम पेंशन के लिए अभी फिक्स किया है। पहले आपको 20 साल काम करने से जो है आपको 50% ऑफ द बेसिक पे आपको मिलेगा पेंशन। अभी 25 साल का बाद में वो भी 12 महीना का जो एवरेज लेकर के वो कर रहे हैं। और फैमिली पेंशन में भी अगर एक आदमी मर जाता है उसका 50% जो है पहले के हिसाब से 50% जो है पेंशन उसको मिल जाता था, अभी वो खत्म हो गया। अभी वो 60% जो है ऑफ दी मतलब जो पेंशन जो उनको दे रहे हैं, तो उसमें मिनिमम 10,000 रखा है। 10,000 का 40% 60% अगर आएंगे 6,000 रुपया ही मिनिमम पेंशन जो है एक फैमिली पेंशन का रूप में एक विडो को मिल सकता है। अभी वो स्थिति नहीं है, अभी मिनिमम पेंशन उसको मिल रहा है 12,000 13,000 जो भी है उसको मिल रहा है। तो हर तरह अगर देखा जाएगा तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट लोगों को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट अभी उनका कंट्रीब्यूशन 14% से 18% कर दिया। ये पैसा किसको दे रहा है? ये पैसा जाता है मार्केट में, कॉरपोरेट लोगों के हाथ में ये पैसा जा रहा है। तो जितना पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट से निकाल करके कॉरपोरेट लोगों को गवर्नमेंट दे रहा है। कॉरपोरेट जगत में इनका दोस्त लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम लेके आया है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का फायदा के लिए नहीं है। हम CITU लेफ्ट पार्टीज सारे लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। हमने देखा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, कई ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका विरोध कर रहे हैं।
ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो आंदोलन जो चल रहा है पूरा देश भर में, ये आने वाला दिनों में भी ये आंदोलन चलेगा। इसको जो है फूट डालने के लिए, इसमें जो है स्प्लिट करने के लिए, उसका बीच में लोगों का कंफ्यूजन पैदा करने के लिए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए जो है एम्प्लॉयज का जो यूनिटी को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने जानबूझकर कुछ लोगों को हाथ में लेकर के जो है ये किया है। हम CITU से ऑलरेडी इसको विरोध किया। CITU का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी का बहुत विस्तार रूप से जो है प्रेस स्टेटमेंट आ गया। तो आने वाला दिनों में अंडमान निकोबार में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और वर्कर्स जो है ये समझेंगे, ये बीजेपी गवर्नमेंट का जो है ये कदम, ये जो है इसका विरोध करते रहेगा। हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का डिमांड जो है जारी रहेगा। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।